हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 55 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 27 फीट और चौड़ाई 18 फीट 6 इंच है। ये प्लान हमारा 502 स्क्वायर फीट का है। ठीक है, ये वीडियो इस प्लान का सबसे पहला वीडियो है, जिसमें हम आपको डीपीसी तक जो भी काम होगा आपका, उन सब के बारे में सारी डिटेल्स देंगे, साथ ही में लेआउट भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और हम आपको एक एक चीज़ के बारे में पूरा डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम आपको कॉलम किस तरीके से लगाना है, कॉलम की फुटिंग किस तरीके से होगी, फिर आपको ब्रिक वर्क करना है, फिर ब्रिक वर्क कितने हाइट तक करोगे, फिर प्लिंथ बीम कब डालना है, फिर आपको सेप्टिक टैंक की कास्टिंग कब करनी है, और आपको डीपीसी कब डालना है, और कितने थिकनेस का डालना है, और कितने बार्स कितने किस में यूज़ होंगे, इन सब के बारे में सभी डिटेल्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको प्लॉट का लेआउट दिखाता हूँ कि हमारा प्लॉट किस तरीके से है। हमारा एक साइड रोड है, ठीक है, और हमारा ये इस प्लॉट की जो चौड़ाई है 18 फुट 6 इंच यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और जो लंबाई है वो है 27 फीट। ठीक है, ये आपका जो है 55 गज का प्लॉट है, 55.8। ठीक है, क्योंकि हमारा 502 स्क्वायर फीट बनता है। ठीक है, ये लगभग 56 गज के ही बराबर है हमारा, सिर्फ 0.2 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर फीट बस स्पेस कम है हमारा। ठीक है, वैसे ये 56 गज का ही प्लॉट आप मान करके चलो कि हम 56 गज का ही प्लॉट बना रहे हैं। ठीक है, इसके एक साइड रोड है हमारा, ठीक है, बाकी ये प्लॉट है हमारा पूरा। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ, जिसमें आपको कॉलम का लेआउट मिलेगा। ठीक है गाइस, सबसे पहले आपका जो प्लॉट है उसमें कॉलम लगाने हैं। कॉलम किस तरीके से आप लगाओगे ये इस फोटो में आपको नज़र आ रहा होगा। फुटिंग की पूरी लेआउट है। ठीक है, आपको जो कॉलम लगाने हैं सभी कॉर्नर्स पर सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद जो है हमने इसमें डिस्टेंस लिख रखा है, जैसे 11 फीट 10 इंच पे ये वाला कॉलम अंदर अंदर में। ठीक है, देख लो डिस्टेंस यहाँ से इसके अंदर अंदर में। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको करना है, और यहाँ से जो स्पेस बचेगा इस जगह से यहाँ तक का सेम ही है, ये वाला भी 15 फीट 2 इंच। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ये सेंटर में हमने 3 छोटे कॉलम भी लगा रखे हैं। ठीक है, इनका साइज इन कॉलम से छोटा है। ठीक है, तो ये हमने इस जगह पे लगा रखे हैं। इनका डिस्टेंस यहाँ पर देखो लिख रखा है 5 फीट 8 इंच यहाँ से यहाँ तक में। ठीक है, सेम एज ये पीछे वाले का भी रहेगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस भी सेम रहेगा इस वाले कॉलम के लिए भी। ठीक है, उसके बाद जो है आपका वो है यहाँ से 8 फीट दूरी पे ये वाला कॉलम, देख लो अंदर अंदर में। ठीक है, हमेशा छोटा डिस्टेंस ही इंची टेप से नाप करके मेज़र करा जाता है, कभी बड़ा डिस्टेंस नहीं मेज़र करा जाता है, इसलिए हमने छोटे डिस्टेंस को ही टिक कर रखा है। ठीक है, और ये सारे कॉलम हमारे ऊपर के फ्लोर के हिसाब से हैं, जो भी हमारा रूम बनेगा, बाथरूम बनेगा, किचन बनेगा और स्टेयर्स बनेगी, उन सब से के हिसाब से हमने पूरा कॉलम प्लेस कर रखा है। ठीक है, तो अब जो आपका आ जाता है इस कॉलम का साइज क्या क्या है, और इसमें फुटिंग की जो साइज है वो कितनी बड़ी बड़ी डालनी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर लिख रखा है हमने 12 इंच बाई में 9 इंच का कॉलम। जो आपकी ये 6 कॉलम्स हैं ये आपके 12 इंच बाई में 9 इंच की है। ठीक है, कास्ट होने के बाद। ठीक है, इसका जो आपको फुटिंग रखना है वो है आपका 3 फीट बाई में 3 फीट का। इसकी 3 फीट ही चौड़ाई होगी और 3 फीट ही लंबाई होगी, और ये हमारा इसेंट्रिक फुटिंग है एकदम कॉर्नर पे, क्योंकि इसके बगल में आपका किसी और का प्लॉट है, इसलिए आपको इस तरीके से ही फुटिंग लगानी है। ठीक है, अब जो आपका सेकंड है, ये 3 कॉलम जो है आपके 9 इंच बाई में 9 इंच के कास्ट होने के बाद बन करके दिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो फुटिंग है आपका 2 फुट 6 इंच बाई में 2 फुट 6 इंच का है। ठीक है, अब आपको 12 इंच बाई में 9 इंच का कॉलम का जो रिंग का साइज है वो आपका आएगा 10 इंच बाई में 7 इंच का। ठीक है, और उसके बाद जो आपका 9 इंच बाई में 9 इंच के रिंग का साइज आएगा वो 7 इंच बाई में 7 इंच का रिंग बनेगा। ठीक है, इसके अंदर आपके बार्स रहेंगे, और जो आपकी फुटिंग की थिकनेस है वो 10 इंची रखनी है। जो आप फुटिंग में मसाला डालोगे उसकी थिकनेस, जैसे यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस ये 10 इंचेस डालनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे डबल जाल बंधवाना है।
जैसे एक बार जाल नीचे बन देगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, और आपका कॉलम यहाँ पे लगा रहेगा। फिर ये ऊपर की ओर भी एक और बार सेम इसी का जाल बनेगा, ठीक है। जैसे कि एक बार जाल ये इतने हाइट पे भी बनेगा और एक यहाँ पे भी बनेगा, और इसमें से ये नीचे वाली बार से ऐसे ऐसे जा रखी होंगी यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से होता है आपका ये, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कॉलम की जो हाइट आपकी आएगी वो है 18 फीट, ठीक है। जो आपका लेंथ आता है सरिये का, उसके 2 पीस करके आपको कॉलम बनवा लेना है, ठीक है। और रिंग का जो डिस्टेंस है वो 6-6 इंच के गैप पर रखना है, ठीक है। और इसमें जो आपको बार्स यूज़ करने हैं वो आपको करने हैं 4 16 mm के, और दो दो बार्स 12 mm के, ठीक है। जो आपके 6 कॉलम है इनमें, और बाकी इनमें 4 12 mm के बार्स और 2 10 mm के बार्स, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पूरा कर देना है, और सबका डिस्टेंस लिख रखा है, एकदम प्रॉपर लेआउट है। आप इसे देख करके बहुत ही अच्छे तरीके से अपना घर बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये बार्स का डिटेल्स नहीं है, इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बार्स डालने हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ जिसमें आपको चुनाई कैसे करनी है वो बताऊंगा, ठीक है। गाइस ये जो फोटो है आपकी, ये चुनाई की है। अब आपको चारों ओर बाउंड्री वॉल तो करनी है, ठीक है। उसके साथ ही आपको सेप्टिक टैंक बनाना है, तो सेप्टिक टैंक की भी वॉल करनी है। अगर आप कहीं और घर बना रहे हैं जहाँ पे सेप्टिक टैंक की ज़रूरत नहीं है, तो आपको वहाँ पर वॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सेप्टिक टैंक की जो वॉल की डिस्टेंस है देख लो, इस वॉल से यहाँ तक का डिस्टेंस है आपका 6 फुट 10 इंच, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 8 फीट अंदर अंदर में, ठीक है। वॉल की जो थिकनेस है वो 9 इंच की है। वॉल की जो हाइट आपको पहली बार में करना है वो 4 फीट है, 4 प्लिंथ बीम तक। जो आपका प्लिंथ बीम डलेगा वो 4 फीट वॉल होने के बाद डलेगा, ठीक है। नीचे 4 फीट वॉल हो जाएगी, फिर प्लिंथ बीम ये आपका कास्ट होगा, इसलिए आपको 4 फीट तक पहले ब्रिक वर्क करके कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और आपको इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, कहीं पे हमारा आता है ईंट का साइज 4.5 इंच, ठीक है, 4.5 इंच बाई में 9 इंच का, ठीक है। कहीं पे आता है हमारा 5 इंच बाई में 10 इंच का। जहाँ पे 10 इंच का आता है वहाँ पे 10 इंच की वॉल कर देना, जहाँ पे 9 इंच का आता है वहाँ पे 9 इंच की वॉल कर देना, ठीक है। उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अब इस वाले फ़ोटो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और बाकी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई भी हैगी। और आपको जैसे ये फ़ोटो है ऐसे ही प्रिंट आउट निकलवा लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर के एकदम प्रॉपर तरीके से अपने पास रखना है, ठीक है। अब मैं आपको प्लिंथ बीम का पूरा बताता हूँ कि प्लिंथ बीम किस तरीके से आपको डालनी है, ठीक है। ये जो आपकी फ़ोटो है ये पूरी प्लिंथ बीम की है। अब आपको पता है कि हमारे हर जगह पे कॉलम्स हैं, ठीक है। इस जगह पर जहाँ पे भी मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। तो इस वाली जगह पर है। इस तरीके से आपका ये पूरा कॉलम है, ठीक है। अब आपको इसका डिस्टेंस लिखने का वैसे कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन मैंने लिख दिया है। आपको चारों बाउंड्री वॉल पे पहले प्लिंथ बीम डालना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपका जो बीच का कॉलम आएगा आपको उस पर प्लिंथ बीम डालना है, ठीक है। इस कॉलम को इस कॉलम से भी अटैच करना है, इस तरीके से बीम डालना है। अब आपका यहाँ पर ना सेप्टिक टैंक का वॉल था, ठीक है। तो आपको उस वॉल के ऊपर से ले जा करके यहाँ पर मिलाना है आपको, सेम डिस्टेंस पे जो 8 फीट लिख रखा है हमने उस पे, ठीक है। और उसमें बार्स ऊपर की ओर भी निकाल देने स्टेयर्स के लिए। जैसे आपका यहाँ पे सेप्टिंग ये कास्ट हो गया ना, तो आपको ऐसे ऐसे बार्स इस जगह पर निकाल देना जहाँ पे भी आपका ब्लैक पार्ट है, ठीक है। ये लैपिंग हो जाएगी जो हमारे स्टेयर्स आएगा उसके लिए, ठीक है। ये जो आपका डिस्टेंस है ये 8 फुट 3 इंच के करीब आएगा, ठीक है। आपको ये भी निकाल देना इस तरीके से, ठीक है, एकदम प्रॉपर तरीके से। और आपको सेप्टिक टैंक वाली वॉल पे भी इस तरीके से बिम डाल देना है। अब आपको बिम का सबको समझ में आ गया होगा लेआउट। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि क्या क्या लगेगा। बिम की जो थिकनेस है वो 12 इंच की कास्ट करनी है। प्लेन बिम की जो विड्थ होगी वो 9 इंच की होगी, ठीक है। प्लेन बिम का रिंग का जो साइज है वो 10 इंच बाई में 7 इंच का होगा, ठीक है। और जिनका 10 इंच का ईंट ब्रिक वर्क है तो उनके लिए 8 इंच का हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब जो आपका रिंग का डिस्टेंस है वो 6 इंच गैप पर रखना है आपको, और रिंग का जो बार्स आप यूज़ करोगे वो 8 mm का करना है। ये 8 इंच गलत लिखा गया, 8 mm आएगा, ठीक है। और आपको 4 बार 16 mm के और 2 बार 12 mm के यूज़ करने हैं सारे बीम्स में, ठीक है। ये पूरा हो गया आपका पूरा प्लिंथ बीम का डिटेल एकदम प्रॉपर तरीके से। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा अच्छे से रख लेना, ठीक है। और आपको इस जगह पे
जो ब्लैक पार्ट है इस जगह पे 3 फीट तक में आपको बार्स निकाल देने नेक्स्ट फ्लोर के लिए लैपिंग के लिए, ठीक है। प्रॉपर जो आपका स्टेयर्स है यहीं से स्टार्ट होगा, तो आपको लैपिंग के लिए यहाँ पर बार्स एकदम प्रॉपर निकालनी है 12 mm की, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ जिसमें आपको ब्रिक वर्क करना है प्लिंथ बीम के ऊपर, ठीक है। गाइस ये जो फोटो है आपको इसमें ब्रिक वर्क करना है। अब आपको जहाँ जहाँ पे भी आपने ब्रिक वर्क नीचे कर रखा था उस जगह पर आपको करना ही है, ठीक है। जैसे जहाँ पर भी आपने पहले कर रखा था, ठीक है, जितने भी निशान मैंने लगाए उन सब जगहों पे। अब और साथ ही में आपको ये वाले जो आपने यहाँ पर पिन डाले थे इनके ऊपर भी ब्रिक वर्क करना है, जिसकी हाइट होगी आपकी 9 इंच। ये ब्रिक वर्क की थिकनेस है वो 9 इंच होगी, मतलब 9 इंच हाइट तक इन सब जगहों पे आपको कास्ट करना है, इस रेड पार्ट को छोड़ करके, ठीक है। इस रेड पार्ट को छोड़ के सब जगह पे 9 इंच तक, और जो रेड पार्ट वाली जगह है वहाँ पे 7 इंच हाइट तक ब्रिक वर्क करना है, ठीक है। इस वाले के अंदर जितने भी ये चार वॉल आएंगे ये आपको 7 इंच हाइट तक करना है प्लिंथ बीम के बाद, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इसमें आएगा, जो इसमें लिख रखा है हमने ब्रिक वर्क जो है ब्राउन कलर का ये वाला है, इसमें आपको इस तरीके से कर देने, ये अलग से, बाकी जगह पे तो करनी है, यहाँ पे भी करनी है, ठीक है। और ये सारा डिटेल हो गया पूरा प्रॉपर ब्रिक वर्क का, जो आपको यहाँ पे ब्रिक वर्क करना है, यहाँ सब जगह करना है, ठीक है। ये सारा आपको करना है 9 इंच, और जो इसके अंदर है वो 7 इंच हाइट तक, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका डीपीसी और सेप्टिक टैंक की कास्टिंग होगी वो किस तरीके से होगी, ठीक है। गाइस अब आपने जहाँ पे भी ब्रिक वर्क करा था उन सब जगह पे डीपीसी डालनी है, इस वॉल पर, इस वॉल पर, इस वाली वॉल पर, इस वाली वॉल पर, यहाँ पर और यहाँ से ये लेके यहाँ तक, ठीक है, इन सब पे, ठीक है। जिसकी थिकनेस होगी 3 इंच हमने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आपको सेप्टिक टैंक का स्लैब डालना है, जिसकी जो थिकनेस है वो आपकी होगी 5 इंच, ठीक है, जो यहाँ पे आपका नीचे की ओर मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। और आपको इसके देखो चारों ओर ना 4 इंच का बिम डालना है, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है, चारों ओर बिम डालना है, जो जो आपका 4 इंच थिकनेस का होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है हमने मेंशन कर रखा है। अब बिम का जो रिंग का साइज है वो 4 इंच बाय में 7 इंच होगा, 12 mm की बार्स का यूज़ करना है, ठीक है। स्लैब की थिकनेस 5 इंच ही होगी, और ना जितने भी ग्रे पार्ट आपको दिख रहे हैं वहाँ पे डीपीसी डालना है, ये वाले पार्ट पे, इस वाले पे, इन सब पे, इन सब पे, ठीक है ना, जो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। और पूरा सेप्टिक टैंक में अच्छे से बार्स डालना है 3 इंच गैप पर, और वो भी 12 mm का सारा है। इसमें बार्स ज़्यादा डालना क्योंकि इस पर वेट पड़ेगा, कोई भी आप गाड़ी वाड़ी भी खड़ी करोगे तो उसके उसमें कोई इशू नहीं आएगा, आपका दिक्कत कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सारा हो गया फोटो। अब जो एक फोटो है उसमें आपको पूरा लेवल दिखाता हूँ कि किस लेवल पे कौन सा काम आपका हुआ है, डीपीसी कितने लेवल हाइट पे डला है, क्या हाइट पे क्या डला है, ठीक है ना। तो वो वाली एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। गाइस ये आपका हाइट का लेआउट मान लो, ठीक है। टोटल जो आपकी डीपीसी की हाइट है वो 6 फीट हमने रख रखी है। अब कहीं यहाँ पर हमारा 4 फीट हाइट तक रोड आएगा, ठीक है, तो हमने 6 फीट रखी है। कहीं पे आपका 2 फीट हाइट तक रोड ही हो या फिर कमी हो तो बस आपको सेप्टिक टैंक का एरिया गड्ढा करके सेप्टिक टैंक बना देना, बाकी जगह पे ज़्यादा उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जहाँ पर रोड ज़्यादा ऊंचा बना हुआ है तो आपको बस 1 फीट और आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हो प्लिंथ बीम के बाद, और उससे भी ज़्यादा हाइट है तो आप नीचे 4 फीट की जगह पे 5 फीट ब्रिक वर्क भी कर सकते हो। अब मैं आपको जो इसमें बता रखा है वो पूरा प्रॉपर बताता हूँ। जो आपके रोड की हाइट है वो 4 फीट है, ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आपको 4 फीट ही ब्रिक वर्क करना है, ठीक है। उसका प्लिंथ बीम डालना है 12 इंच का। उसके बाद जो आपका है, जो आपका सेप्टिक टैंक वाला एरिया वहाँ पे 7 इंच तक ब्रिक वर्क करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और बाकी जगह पे आपको 9 इंच तक ब्रिक वर्क करना है। और उसके बाद जो आपका है जहाँ पे सेप्टिक टैंक है वहाँ पे 5 इंच की स्लैब कास्ट होगी, ठीक है, बाकी जगह पे 3 इंच की डीपीसी डलेगी, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा प्रॉपर हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ ऊपर तक की हाइट 6 फीट, ठीक है, जो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। गाइस अब मैं आपको एक चीज़ बस लास्ट बताना, जो आपका ये रैंप बना हुआ और स्टेयर्स बना है इसके बारे में बताता हूँ अभी आपको नेक्स्ट फोटो में, ठीक है। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले करके अपने पास प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना, फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना, ठीक है, बहुत इजी रहेगा करने में। गाइस ये आपका पूरा जो स्टेयर्स आपकी और रैंप है उसका डिटेल्स है। स्टेयर्स की जो आपकी राइज़र की हाइट है वो 6 इंच है, और 12 इंच के ट्रेड है। जो आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चौड़ाई है 2 फीट रखनी है।
उसके बाद जो आपको 2 फीट 9 इंच का एक रैंप इधर और 2 फीट 9 इंच का एक रैंप इधर। ये हमने छोटा ही रखा है क्योंकि यहाँ पे 6 फीट का ही गेट लगना है। अगर आपका गेट का साइज़ बड़ा होता तो ये जो कॉलम है ये आपको कॉलम भी शिफ्ट करना पड़ता और साथ ही में ये आपका कॉलम लास्ट फ्लोर तक नहीं भी जाता, ठीक है। जो आपका डिज़ाइन है, हमने इसमें 6 फीट का गेट रखा है, उसी हिसाब से डिज़ाइन कर रखा है। और जो स्लोप है जो आपका है, ये जो रैंप बनेगा उसका जो थिकनेस आपको 5 इंच का कास्ट करना है सरिया उरिया डाल के एकदम प्रॉपर। ये आपका 4 फीट आगे तक आएगा बाहर तक और एक एक फीट का जो हमारा ये जैसे ट्रेड है तो 4 फीट तक ये स्पेस ले रहा है। तो आपका ये पूरा प्रॉपर इस तरीके से आपका वो ऊपर चढ़ने के लिए बन जाएगा क्योंकि 4 फीट हाइट तक रोड बना हुआ था, सिर्फ हमें 24 इंचेस चढ़ाना था। तो 6 इंच, 12, 18 एंड 24 ये सेट हो जाएगा आपका मामला पूरा बेस्ट, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा रैंप बना है और स्टेयर्स भी बहुत अच्छी बनी है। और अगर आपको रैंप नहीं बनाना है, आप डायरेक्ट स्टेयर्स भी लगा सकते हैं इस तरीके से, जैसा हमने लगा रखा है पूरा प्रॉपर। आपको पूरे में स्टेयर्स बना देनी है और बाकी एरिया को आपको कवर कर देना है नॉर्मल जो आपका कंक्रीट का पटिया आता है उस वाले से, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत मतलब अलग से मसाला वसाला लगा के जाम नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपको जब नाली सफाई होगी उसमें दिक्कत आएगी तब करने में, ठीक है। इसलिए आपको बस पटिया यहाँ पे ऐसे ऐसे डाल देना है। अब ये जो है आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, जो भी आपका ग्राउंड लेवल या फिर डीपीसी तक या फिर जो देसी भाषा है कुर्सी बोलते हैं, कुर्सी तक के काम को करने में जितना भी चीज़ लगेगा उन सब के बारे में बता दिया है। अब आपको जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पूरा 3D व्यू आएगा, उसमें 3D में आपको पूरा प्रॉपर समझाया जाएगा। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं भी समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपको कमेंट में आपका उस चीज़ को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो चीज़ समझा देंगे, ठीक है। और जो लोग भी हमसे नक्शा बनवाना चाहते हैं वो हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे कमेंट में लिख करके हमसे कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको उससे कॉन्टैक्ट करेंगे और कांटेक्ट करने के बाद आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से आपका घर का नक्शा बना करके प्रोवाइड करा देंगे। और साथ ही में आपका घर बनने तक, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने तक जो भी क्वेरी होगी उन सबको भी हम आपका कभी भी कोई भी परेशानी होगी तो हम उसे समझाएंगे वीडियो कॉल पर, या फिर आपको समझ में नहीं आएगा जो आपके घर में काम कर रहा होगा तो उन्हें भी समझा देंगे अगर उन्हें भी समझ में नहीं आएगा तो, ठीक है। और इस वीडियो में हमने आपको सब कुछ बता दिया है, लेआउट भी प्रोवाइड करा दिया है। अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो है वो पूरा 3D व्यू होगा। 3D व्यू में हम आपको सब कुछ बताएंगे और समझाएंगे और आपको उसमें और भी क्लियर समझ में आएगा। इसलिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहे। तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।